गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में हम इनइक्वलिटी अर्थात असमीकाएँ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक समीकरण और केले हैमिल्टन प्रमेय जो कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के ऊपर किस प्रकार काम करती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो इनइक्वलिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, अर्थात जो किसी के बराबर नहीं हो। अब अपने दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई चीज़ किसी के बराबर नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि या ये चीज़ या तो किसी से बड़ी है या फिर दूसरे से छोटी है। तो अब यहाँ पर अपन जो इनइक्वलिटी का मतलब लेंगे, द रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन दैट आर नॉट इक्वल, मतलब अपन कोई भी दो एक्सप्रेशन लेते हैं, उन दोनों के बीच में इस प्रकार का रिलेशन हो कि या फिर आपके पास में उसमें से एक थिंग है वो दूसरी थिंग से या तो बड़ी हो या छोटी हो। अपन पहले इक्वल्स यूज़ करते थे जिसको अपन डबल लाइन के द्वारा डिनोट करते थे। यहाँ पर अपन बात करेंगे नॉट इक्वल, अर्थात डबल लाइन को अपन एक तिरछी लाइन से यदि काट दें तो यहाँ पर यदि नॉट इक्वल टू है तो वो थिंग्स आपके पास में दो आइडियाज़ में कन्वर्ट हो सकती है, या तो वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन। अब ग्रेटर के साथ में कभी कभी इक्वल भी हो सकता है तो उसको अपन यूज़ करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब अपने दिमाग में देखते हैं कि एक मैंने लिखा है 5 और 1। तो अब अपन को पता है कि 5 1 से बड़ा है, तो इसको अपन लैंग्वेज में इस प्रकार कहते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 1। और इसी प्रकार अपन ऐसे लिख दिया जाए कि 1 आपके पास में और 5 इसके बीच के इस प्रकार का सिंबल है, तो इसको अपन बोलेंगे 1 इज़ लेस देन 5। ये तो आपके पास में इनइक्वलिटी का साधारण आइडिया था जो कि अपन जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं कि किस प्रकार इनइक्वलिटी काम करती है। अब यदि अपन मैथमेटिक्स तौर पे देखा जाए तो इनइक्वलिटी किस प्रकार काम करती है, देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है x² - 4x + 4 = 0। अब अपन को ये सबको पता है कि ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन है ये एक द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ अपन समीकरण की बात करते हैं वहाँ इक्वल टू आता है, और ये अपन हमेशा के लिए जानते हैं कि ये जो आपके पास में समीकरण है, इक्वेशन, ये x की दो वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगा। अर्थात इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू आएगी, दो से ना तो कम आएगी और ना ही आपके पास में ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि इसको अपन इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर दें, अर्थात इस इक्वल की जगह या तो ग्रेटर देन आ जाए या फिर लेस देन आ जाए, अर्थात अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ अपन देखते हैं कि x का मान मैं इसमें 2 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आती है, मतलब ये आपके पास में 0 के बराबर है, क्योंकि आपको पता है ये इक्वेशन मैंने यही लिखी है और x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है, इट मीन्स ये 0 देगा। अब यदि मैं इसमें 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 और आपके पास में 4 13 और ये आपके पास में 4 × 3 जा आपके पास में 12, मतलब 1 आ गया और 1 आपके पास में 0 से बड़ा होता है। इसी प्रकार 4 पुट करेंगे तो भी वो 0 से बड़ा होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो x से आपके पास में बहुत सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, आपके पास में 2 के लिए भी सेटिस्फाई है और 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ है उन सब के लिए सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि इस तरफ जो भी क्वांटिटी आएगी वो इस क्वांटिटी से बड़ी होगी। और यहाँ पर अपन को इक्वल्स का मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटी आपके पास में इक्वल होनी चाहिए, अर्थात इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि इधर भी 0 आ जाए और इधर आपके पास में ये मतलब है कि या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ी कोई भी राशि आ सकती है। तो अपन को पता है कि आपके पास में x में 2 से जितनी भी अपन बड़ी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही देगा। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो समीकरण और असमीका होता है उन दोनों में साधारण तौर पर डिफरेंस ये होता है कि समीकरण आपके पास में कोई फाइनाइट या फिक्स नंबर के लिए आपके पास में सेटिस्फाई होता है, जबकि इनइक्वलिटी आपके पास में बहुत सारे नंबर्स के लिए आपके पास में सेटिस्फाई होती है। समीकरण में आप जानते हैं कि यदि द्विघात समीकरण है तो वो 2 वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगा, क्यूबिक इक्वेशन है
तो वो 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, और यदि लीनियर इक्वेशन है तो वो 1 वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा x की। लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी का मतलब है कि आपके पास में वो सब वैल्यू जो आपके पास में इससे वो एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़ी दे दे, वो सब इसका आपके पास में इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास में इनइक्वलिटी का मतलब है। अब अपन देखते हैं कि इनइक्वलिटी के अंतर्गत कौन कौन से रूल है वो फॉलो होते हैं आपके पास में, जो कि बेसिक रूल है जिसको अपन को क्वेश्चन में हमेशा अप्लाई करना है। तो फर्स्ट रूल कुछ इस प्रकार है कि यदि आपके पास में कोई 2 नंबर्स लिए अपने a और b, और वो दोनों नंबर आपके पास में पॉजिटिव है, तब आपके पास में अपन कह सकते हैं कि a माइनस बी होगा वो भी पॉजिटिव होगा। कैसे होगा कि अपन को पता है कि आपके पास यदि मैं 2 नंबर लेता हूँ, एक आपके पास में देखिए 5 है और एक मैंने 1 ले लिया, तो यदि मैं 5 में से 1 यदि माइनस करता हूँ तो अपन के पास में 4 आएगा, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। अर्थात आपके पास में अपन कह सकते हैं कि यदि कोई 2 रियल नंबर है और उसमें से एक दूसरे से बड़ा है, तो बड़े में से यदि अपन छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा कह रहा है कि a b से बड़ा होगा, तो अब कोई भी एक फिक्स क्वांटिटी को मैं इसके दोनों तरफ यदि ऐड कर दूं, अर्थात आपके पास में इस तरफ भी ऐड कर दूं और इस तरफ भी ऐड कर दूं, तो उसकी वैल्यूज़ में आपके पास में दोनों तरफ की वैल्यू वही रहेगी आपके पास में जो पहले जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड बढ़ी थी, तो बाद में भी लेफ्ट हैंड साइड बढ़ी रहेगी और उन दोनों का अंतर वापस पॉजिटिव आएगा। कैसे? देखिए a इज़ ग्रेटर देन b है। अब मैंने क्या किया कि c कोई नंबर लिया जो कि आपके पास में पॉजिटिव है, वो इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, तो अब आपके पास में a प्लस सी और b प्लस सी, जो कि आपके पास में a प्लस सी का मान इससे बड़ा होगा। अब कैसे होगा अपन ये चेक कर सकते हैं, यदि a इज b से बड़ा है इट मीन्स मैं a में से b घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, और ये a प्लस सी यदि b प्लस सी से बड़ा है इट मीन्स मैं a प्लस सी में से b प्लस सी घटाऊंगा तो मैं पॉजिटिव आएगा, अर्थात a प्लस सी माइनस b प्लस सी, जो कि वापस a माइनस बी आ रहा है क्योंकि c से c कैंसिल आउट हो गया, और वो पहले ही अपन बता चुके हैं कि पॉजिटिव नंबर है। और अपन देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि 5 है वो 3 से बड़ा है। अब मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर लेता हूँ, मैंने इधर भी ऐड कर लिया इधर भी, तो 5 और 2 7 हो गए और 3 और 2 5, तो वापस क्या है 7 और 5, और अपन जानते हैं 7 5 से बड़ा होता है। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि आपके पास में कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है और उन एक्सप्रेशन में अपन बोथ दी साइड यदि सेम क्वांटिटी जोड़ देते हैं, तो उसमें आपके पास में जो पहले बड़ा था वो अब भी बड़ा रहेगा आपके पास में, उसके इनइक्वलिटी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। सेकंड बात करते हैं कि वही एक्सप्रेशन लेते हैं a इज़ ग्रेटर देन b। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी दोनों तरफ यदि ऐड सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ अर्थात घटा देता हूँ, तो भी आपके पास में वही वैल्यू रहेगी आपके पास में a माइनस बी पॉजिटिव, तो भी कोई चेंजेज नहीं आएगा। और कोई एक आपके पास में पॉजिटिव नंबर से यदि अपन मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन b है, मैं इधर भी कोई c क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर भी, फिर भी आपके पास में ये सी ए है वो सी बी से बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपके पास में सी भी पॉजिटिव होना चाहिए। यदि अपने सी नेगेटिव ले लिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि अपन आगे और डिस्कस करेंगे वैल्यू किस प्रकार चेंज होती है। और फोर्थ अपन ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास में ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मैं इन दोनों में आपके पास में किसी सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास में फिर भी वो इधर वाली राशि आपके पास में बड़ी रहेगी, अर्थात a अपॉन सी इज़ ग्रेटर देन b अपॉन सी। ठीक है, चाहे तो देख सकते हो इसमें से मैं यदि ये माइनस करूंगा तो a माइनस बी अपॉन सी, सी अपन ने पॉजिटिव लिया है और ये पहले ऑलरेडी आपके पास में पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपके पास में था कि अपन कोई भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत अपन जोड़ने घटाने दोनों तरफ में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अब अपन आगे देखते हैं कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि इफ़ a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन b, मतलब a में से अपन c को घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो b के मान से बड़ी है, तब अपन ये कह सकते हैं कि मैं c का मान दोनों तरफ यदि ऐड कर दूँ, c इधर भी ऐड कर दिया इधर भी, तो इधर क्या होगा c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये c से c कैंसिल आउट होता है, a इज़ ग्रेटर देन b प्लस c। और इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को अपन देखते हैं तो अपन को क्या पता चलता है कि ये इधर माइनस का सी है, इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो समीकरण में पक्षांतर नियम लागू होता था वो इनइक्वलिटी में भी होगा, और आपके पास में अपन जब पक्षांतर करेंगे अर्थात दूसरी साइड भेजेंगे तो वो साइन चेंज देगा, यदि माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा और प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, जो कि समीकरण में भी लागू होता था।
अब अपन देखते हैं आगे और कौन से फंडामेंटल इसके लिए लॉज है जो कि ये आपके पास में इनइक्वलिटी इसको सेटिस्फाई करती है। जैसे देखिए थर्ड रूल ये कहता है कि यदि आपके पास में कोई दो नंबर्स है, जैसे मैंने ले लिया 5 इज ग्रेटर देन 3। अब 5 ग्रेटर देन 3 है, मैं क्या करता हूँ इन दोनों राशि को किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अर्थात मैंने -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गए -10 और इधर आ गए -6। अब अपन को पता है कि -10 और -6 में से -6 बड़ा है, अर्थात इस प्रकार जो साइन आपके पास में थे वो साइन चेंजेज हो गए। जो पहले साइन थे उस साइन में और अब वाले साइन में आपके पास में परिवर्तन आ गया। पहले इधर आपके पास में 5 बड़ा था, अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास में साइन है वो चेंजेज हो गए, अर्थात आपके पास में ये नियम में परिवर्तन आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को यदि अपन ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो असममिका का चिन्ह आपके पास में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है आपके पास में। अब देखिए एक और अपन नियम दे सकते हैं कि यदि A1 है वो B1 से बड़ा है, A2 B2 से बड़ा है, तो इधर वाली क्वांटिटी अपन सब ऐड करते हैं A1 A2 A3 AN, और इधर वाली क्वांटिटी ऐड करते हैं B1 B2 B3। तो जो आपके पास में लेफ्ट हैंड वाली आपके पास में एडिशन होगा वो आपके पास में राइट हैंड वाली से बड़ी होगी। और इसी प्रकार इधर आपके पास में लेफ्ट हैंड का मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो भी आपके पास में बड़ा होगा। एक रूल आपके पास में और अपन दे सकते हैं कि यदि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी, अर्थात A इज ग्रेटर देन B, तब एक्सपोनेंशियल ऑफ A इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल ऑफ B, वेयर A एंड B आपके पास में पॉजिटिव होना चाहिए। और इसका जो लॉगरिथमिक होगा, लॉगरिथमिक ऑफ A इज ग्रेटर देन लॉगरिथमिक ऑफ B, अर्थात लॉग ऑफ A इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ B। तो ये आपके पास में इनइक्वलिटी के ऊपर कुछ फंडामेंटल्स आपके पास में रूल थे जो कि आपके पास में किसी भी असममिका को अपन सिंप्लीफाई करते समय अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं एक थ्योरम्स आपके पास में इनइक्वलिटी के ऊपर, जिस थ्योरम्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा ही योगदान होगा। थ्योरम्स ये लिखी हुई है द अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब है आपके पास में समांतर माध्य ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का, इज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी दो धनात्मक संख्याएं हैं उसका समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा, अर्थात अपन को ये प्रूव करना है कि जो समांतर माध्य होगा वो बड़ा होगा आपके पास में गुणोत्तर माध्य से। अब अपन देखिए टू पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आपके पास में लागू होगा। मैं कोई भी आपके पास में A और B कोई रियल नंबर ले लेता हूँ। अब मुझे ये पता है कि कोई भी दो रियल नंबर है तो उन दोनों का आपके पास में अपन सब्सट्रैक्शन या ऐड करके उसका स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात कोई भी रियल नंबर का यदि अपन स्क्वायर करते हैं तो वो राशि हमेशा 0 से बड़ी होगी। और 0 किस केस में आएगी कि यदि वो राशि खुद 0 है तो ही 0 आ सकती है, वरना हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो A² - 2AB + B² इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये भी पता है कि इसको मैं इधर ले आता हूँ -2AB को, तो ये आपके पास में साइन चेंज होगा या पक्षांतर नियम के अनुसार, तो A² + B² इज ग्रेटर देन 2AB, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये 2 इधर आया तो A² + B² 2 इज ग्रेटर देन AB। अब मैं इस एक्सप्रेशन में यदि A² की जगह x और B² की जगह y पुट कर देता हूँ तो अपन क्या कह सकते हैं, x + y/2 इज ग्रेटर देन √xy, अर्थात ये क्या है, ये किसी भी दो क्वांटिटी के लिए समांतर माध्य है और ये दो संख्या x और y के लिए गुणोत्तर माध्य है, अर्थात समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा हो गया। अब देखिए यदि आपके पास में x और y का मान बराबर हो जाए, अर्थात इफ बोथ नंबर्स आर इक्वल, तब आपके पास में समांतर माध्य होगा वो गुणोत्तर माध्य के इक्वल होगा, अर्थात जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। इसी प्रकार आपके पास में देखिए ये तो अपन 2 पॉजिटिव रियल नंबर के लिए था। इसी प्रकार आपके पास में देखिए n पॉजिटिव यदि मैं रियल नंबर ले लेता हूँ A1 A2 A3 एंड AN, तो इनका जो समांतर माध्य को मैंने AN से रिप्रेजेंट किया और गुणोत्तर माध्य को GN से, तो भी आपके पास में वही रूल लागू होगा कि जो आपके पास में n संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा वो n संख्याओं के गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होगा, अर्थात आपके पास में n संख्याओं का समांतर माध्य ये हो गया, सबका ऐड करके अपन डिवाइड कर दिया n से, और इसका गुणोत्तर माध्य आपके पास में ये हो गया। तो ये आपके पास में n कितना भी हो सकता है, कोई 2 पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और आपके पास में n भी आपके पास में पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं, जिसके लिए ये आपके पास में अप्लाई होगा। एक प्रॉपर्टी की अपन और बात करेंगे जो कि रिजल्ट दे रखा है, जिसका भी क्वेश्चन में यूज होता है
रिजल्ट इस प्रकार कहता है कि इफ A1, A2, A3, AN ये आपके पास में n पॉजिटिव नंबर्स है और P1, P2, P3, Pn ये आपके पास में n पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसमें आपके पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात P1 A1 प्लस P2 A2 एंड सो ऑन Pn AN अपॉन उन रेशनल नंबर का एडिशन अर्थात P1 प्लस P2 प्लस Pn 3 ये आपके पास में हमेशा बड़ा होगा A1 की पावर P1 इंटू A2 की पावर P2 इंटू AN की पावर Pn की पावर 1 अपॉन P1 प्लस P2 P3 एंड सो ऑन Pn तक। तो ये रील भी आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। ये आपके पास में इनके प्रूफ आपके पास में जो अपन ने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किया उसी प्रकार आपके पास में सिंपल है। अब जो अपन ने ये 3 रिजल्ट प्रूफ किए, इन रिजल्ट के बेसिस पे अपन देखेंगे कि इसमें आपके पास में प्रॉब्लम्स को अपन किस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं।